बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ये 11th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अब हल हो रहे हैं। आज जो हम 11th चैप्टर का न्यूमेरिकल करेंगे वो न्यूमेरिकल नंबर 2 है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस न्यूमेरिकल को भी अच्छी तरीके से हल करें ताकि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो आप ये कोशिश करें कि साथ के साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व किया करें ताकि प्रैक्टिस भी साथ होती जाए। तो आइए अब हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और इस स्टेटमेंट को टाइप करते हैं। जी स्टेटमेंट टाइप हो चुकी है, आप देख लें स्टेटमेंट को। अब हम बराह रास्त इसको हल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्टेटमेंट देख ली है। तो स्टेटमेंट का यही तरीका होता है कि हम लोग क्या करें, इसके अंदर जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं इनको हाईलाइट कर लें। तो अब हम इस न्यूमेरिकल में देखते हैं तो हमें जो है वो क्या नज़र आ रहा है जनाब, ये साउंड लेवल दिया गया है। साउंड लेवल जो है उसके बारे में बताया कि ये 80 डेसिबल है। जी साउंड लेवल उसने बताया कि 80 डेसिबल है और इसके अलावा हमें कोई स्टेटमेंट के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू नज़र नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोग जो है इंटेंसिटी लेवल को अब मालूम करेंगे। तो हमने इन दोनों चीज़ों को हाईलाइट कर लिया। हमें साउंड लेवल भी दिया गया था 80 डेसिबल और उसके साथ साथ हमें क्या गिवन था जी, इंटेंसिटी लेवल मालूम करने का कहा गया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को प्रॉपर सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और साथ में हेडिंग लिखेंगे जिसका नाम गिवन डाटा। जी अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है हम उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें साउंड लेवल दिया गया है तो हम इसको SL लिख लेंगे। SL इज इक्वल टू 80 डेसिबल। और जो चीज़ फाइंड करनी है उसको भी हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो ये हमारे पास है इंटेंसिटी, तो कैपिटल I से जाहिर करेंगे और ये हमने मालूम करनी है। तो जस्ट ओनली हमें एक वैल्यू गिवन है 80 डेसिबल और इंटेंसिटी मालूम करने का कहा गया। तो क्या करेंगे जी, हम फार्मूला लिखेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास होता है जिसका साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I और I नॉट। जी यहाँ ये भी समझते जाएं कि जो I नॉट होते हैं ये इंटेंसिटी होती है। जो फेंटेस्ट साउंड होती है हमारी, सबसे हल्की आवाज़ जो होती है किसी चीज़ की, उसको I नॉट से जाहिर किया जाता है। तो ये कांस्टेंट होती है, इसको बेस माना जाता है, कांस्टेंट साउंड है। तो इसमें हमें क्या कहेंगे I नॉट को, और इसकी जो वैल्यू होती है वो याद रखिएगा। I नॉट की जो वैल्यू होती है फेंट साउंड की, वो I नॉट इज इक्वल टू होती है 10 की पावर -12। तो ये हमें फेंटेस्ट साउंड जो होते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हमने इसको यहाँ पर I नॉट की जगह यूज़ कर लेना है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी जगह वैल्यूज पुट कर देते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। साउंड लेवल की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 80। हम इस साउंड लेवल की जगह 80 पुट कर लेंगे और 10 वैसे ही आ जाएगा। log I हमने मालूम करने हैं और I नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे 10 की पावर -12। ये वैल्यू हमने पुटिंग कर दी। हमें साउंड लेवल गिवन था, हमने साउंड लेवल की वैल्यू पुट कर ली और उसके बाद I नॉट फेंटेस्ट साउंड जो होती है उसकी वैल्यू पुट कर ली। बाकी I हमने मालूम करना है। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 80/10 इज इक्वल टू, बाकी फार्मूला वैसे ही लिख लेंगे हम, I ओवर क्या आ जाएगा 10 की पावर -12। जी अब ये 80 जो होगा 10 से कैंसिल होकर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। और इज इक्वल टू बाकी फार्मूला वैसे का वैसे ही आ जाएगा जो हमारे पास राइट साइड पर है। अब हम इस लॉग को ख़त्म करना चाहते हैं। तो जी स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इस लॉग को ख़त्म करने का तरीका ये होगा कि हम इसका एंटी लॉग ले लें। तो बोथ साइड जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारा जो ये वाला लॉग है ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग एंटी लॉग
ऑन बोथ साइड्स। जी, तो हम क्या करेंगे जी, इस वैल्यू का दोनों साइड्स का हम ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी वैल्यू, इसका लॉग लेंगे तो ये हमारे पास होगा जी 10 की पावर 8 इज इक्वल टू, इधर रह जाएगा लॉग ख़त्म हो जाएगा, एंटी लॉग लिया तो लॉग रिमूव हो गया, यहाँ रह जाएगी इंटेंसिटी रह जाएगी, डिवाइडेड बाय 10 की पावर -12। तो अब आप देखिए कि ये जो है 10 की -12 इस साइड पे डिवाइड हो रही है, हम इसको लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, 10 की -12 जो डिवाइड हो रही है इसको लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 की 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की -12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई। ये इंटेंसिटी हमने मालूम करनी है। तो अब आपने ये रूल पढ़ा हुआ है बेस का और एक्सपोनेंट का, कि जब सेम बेस हो जाती है, ये बेस सेम है हमारे पास, इधर भी 10 है बेस और इधर भी 10 है, जब बेस सेम हो और वापस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय a की पावर n है तो क्या होगा, सेम बेस है तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक ही बेस पर ले आएंगे और उनकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, हमारे पास प्लस हो जाएंगी। बिल्कुल सेम जो रूल था हमारे पास वो इसमें हम यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा जी, जब हम इसको करेंगे तो 10 की पावर हो जाएगा 8 - 12, यहाँ हम आई मालूम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 की पावर -4 रह जाएगा। ये हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें आप, क्या हमारा ये आंसर ठीक है, नहीं ठीक। अभी हमने क्या करना है, इसके साथ यूनिट का इस्तेमाल करना है, जो इंटेंसिटी की यूनिट होती है वो इस आंसर के साथ लिखेंगे तो हमारा आंसर ठीक होगा। अगर हम यूनिट नहीं लिखेंगे तो पेपर में हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो हमने कोशिश करनी है कि इसके साथ जो भी क्वांटिटी मालूम करें उसके साथ उसकी यूनिट भी लाजमी यूज़ करें। तो अब यहाँ पे हम इसकी यूनिट लिखेंगे। इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास वाट पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है जी, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा आंसर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा और हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपने ये सारा समझ लिया होगा और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।